आज बात करेंगे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होता है और प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, मैनेजमेंट का मीन्स क्या होता है। देखिए क्रॉप किन्हें बोलते हैं, अगर से आप कोई एक फसल एक बड़े से लंबे पैमाने पे अगर लगाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग क्रॉप बोलते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होना, उत्पादन करना, और जो उसका उपज जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। मैनेजमेंट का मीन्स क्या हुआ, प्रबंध करना, यानी कि उनका प्रबंध, जैसे कि किस समय आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और खाद की, मैन्योर, फर्टिलाइज़र की किस किस समय ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंध करना। तो यहाँ पे एक पहेली एंड भोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। एक पहेली और भोजो है जो कहाँ जाती है, अंकल्स के हाउस जाती है ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी कि गर्मी के छुट्टी में वो अंकल के घर जाती है। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और उनका अंकल जो है एक किसान है। वन डे दे साव टूल्स लाइक खुरपी, एक दिन वो क्या देखती है, खुरपी देखती है, और सीकल, कचिया वगैरह, प्लफ, हल, सोवेल, इटीसी इन दी फील्ड, और वो क्या देखती है, ये सब खेत में ये सब चीज़ देखती है, खुरपी वगैरह हो गया, हल वगैरह, इन्हें खेत में दिखाई पड़ता है। किनके खेत में, इनके अंकल के खेत में। अब हम लोग बात करेंगे, यू हैव लर्नेड डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप जैसा पढ़ा होगा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या चीज़ की रिक्वायर होती है, फूड की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किन्हें बोले, जिनमें जान होती है, और जान होती है अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की। तो प्लांट कैन मैक देयर फूड देमसेल्फ, पौधा क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिएंट, ये बताया था आपको मैंने। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सेंथिसाइज देयर आउन फूड, आपने कैसे ग्रीन प्लांट जो है कि अपना फूड को बनाता है, तो आपको पता होगा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, अपना फूड को ये तैयार करता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, एनिमल जो है अपना फूड खुद से नहीं बनाता, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रो मीन्स अदर डिपेंडेंट और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिएंट। अब देखिए, वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, यानी कि एनिमल्स इनका आता कहाँ से है, एनिमल्स का जो फूड है ये कहाँ से आता है, ये फसल से ही ना आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव ईट फूड, फर्स्ट ऑल है कि हम लोग फूड जो है, भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नाउ डेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, आप जानते होंगे कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम लोगों को फूड से मिलती, इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, और ये इस्तेमाल कहाँ किसके द्वारा होता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलते हैं, जीव जंतु को। फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, जैसा कि आपको फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, डाइजेशन मतलब खाना का पचना, रिस्पायरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होना, वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी का जो बाहर जा रहा है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट या एनिमल्स बोथ, हम लोग अपना फूड कहाँ से लेते हैं, पौधा से भी लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। और आपको यहाँ पे दिया हुआ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स का कुछ वैरायटी होता है। दो टाइप के आपको क्रॉप जनरली तौर पे मिलेंगे, एक खरी क्रॉप के नाम से जाना जाएगा, एक रबी क्रॉप। यहाँ देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में क्या है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, आपको अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स यानी कि उगाए जाते हैं। डिस्पाइट देयर डाइवर्सिटी, इनका क्या है, बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी है। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि दो मेनली तौर पे दो क्रॉप को, यानी कि क्रॉप को पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक खरी क्रॉप हो जाता है, एक रबी क्रॉप हो जाता है। खरी क्रॉप के बारे में हम लोग जानते हैं, खरी क्रॉप किन्हें बोलते हैं, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरी क्रॉप। खरी क्रॉप किन्हें बोलेंगे, जिसको हम लोग बारिश के सीजन में बोते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, खरी क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, और रेनी सीजन जो है हमारे इंडिया में कब रहती है, जून से सितंबर के मौसम में। और तो हम लोग कौन सी महीना में खरी क्रॉप को बोते हैं, जून टू सितंबर, ये महीना में हम लोग बोलते हैं। जुलाई अगस्त दोनों महीना में क्या होता है, बोया जाता है इसे। जैसे क्या क्या बोया जाता है, पेडी धान हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरी क्रॉप। तो पेड़ी क्या है, धान, मेज क्या है, मकई, सोयाबीन तो सोयाबीन होगा आपको, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, कॉटन, खरी क्रॉप, ये सब क्या है, एक प्रकार का खरी क्रॉप है।
तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये रबी क्रॉप के बारे में भी आप जानिए। दिस द क्रॉप ग्राउंड इन द विंटर, और ये क्रॉप क्या होता है विंटर के सीजन में हम लोग उगाते हैं, यानी कि ठंडी के मौसम में। इसका मंथ कौन है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। इन्हें क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल आपको जानना है इनका क्या होता है। इनका एग्जाम्पल है वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। वेट मीन्स क्या हुआ, गेहूँ, ग्राम मीन्स आपको चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स सरसों, लिनसीड का मतलब होता है तीसी। बिसाइड दीज pulses and vegetable are ground during summer at many places, यानी कुछ कुछ प्लेसेस है इनके अलावा जो समर वगैरह जैद क्रॉप वगैरह आपको होगा। तो ये दोनों क्या है, रबी क्रॉप, खरी क्रॉप, ये इम्पोर्टेंट है आपके, इसमें जाना जाता है। इन्हें हर एक एग्जाम्पल वगैरह में इनका पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। अब हम लोग जानेंगे बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन का। कुछ क्या है बेसिक प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन फार्मर overtaken by farmer over period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener या even by you when you grow ornamental plant in your house. These activities task as रेफर टू एग्रीकल्चर। ये किन पे आपको रेफर्ड किया जाता है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे। विच आर लिस्टेड बिलो, जो क्या है लिस्टेड है आपको बिलो। जैसे कि क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की तैयार होना, सोइंग, एडिंग ए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये क्या है आपको प्रिपरेशन, यानी कि सॉइल को फर्स्ट क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस। सबसे पहला हम लोग जैसे कोई भी पेड़ वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सॉइल को बेस्ट तरीक़ा से तैयार करेंगे। उसके बाद उन्हें बोएंगे, उसके बाद एडिंग करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, ये आपको ऑर्गेनिक खाद होता है, और ये नेचुरल भी बोल सकते हैं इसको। ये फर्टिलाइज़र क्या है आपको फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में भी इनको बनाया जाता है केमिकल मिला करके। और इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, सिंचाई करना। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, पानी पटाएंगे। उनके बाद क्या करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। उसके बाद क्या कर लेंगे, स्टोरेज कर देंगे। अब यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को तैयार करेंगे। और किस प्रकार से, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, यानी कि क्रॉप को बोने से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, यानी उसको भुरभुरा बनाना, ढीला बनाना एकदम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल लूजन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है एग्रीकल्चर का, द सॉइल को लूज करने का। दिस allows द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और इसीलिए हम लोग सॉइल को लूज करते हैं ताकि आपका वो जो है फसल का रूट है वो इजी वे में पेनिट्रेट हो जाए। पेनिट्रेट का मतलब अंदर चला जाए। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, और लूज सॉइल क्या करता है वो, ताकि पौधा पेड़ वगैरह क्या हो इजी वे में आपको सांस भी ले सके। क्यों, हवा लूज रहेगा तब तो सॉइल के अंदर एयर जाएगा easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening the soil allow the roots breathe easily? क्योंकि वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ताकि इजी वे में पहुँच सके। और लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ, और वो लूज क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि ग्रोथ भी उनका क्या हो, आसानी वे में हो। ऑफ अर्थवर्म एंड मैक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जैसा कि आपने कभी सॉइल वगैरह खोला होगा तो अर्थवर्म देखा होगा, छोटा छोटा मैक्रोब्स कीड़ा वगैरह को भी देखा होगा। अर्थवर्म को हम लोग जनरली तौर में चाली बोलते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है, एक तरीके का फार्मर का दोस्त माना जाता है। जैसे अर्थवर्म हो गया, मैक्रोब्स हो गया। सिंस द फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एड ह्यूमस, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसमें ह्यूमस को डालते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन उपजाऊ बनता है, यानी कि खेत जो है कि आपको उपजाऊ बनेगा। टू इट बट द सॉइल नीड्स टर्न एंड लूजन, और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को बार बार टर्न किया जाता है, उसे लूज किया जाता है। और यू लर्न इट इन द प्रीवियस क्लासेस में डैट सॉइल कंटेन मिनरल, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा
कि सॉइल क्या कंटेन करता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कंटेन करके रखता है। इन एडिशन deep plant and animal get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients again absorbed by plant. और ये क्या किया जाता है, चूसा चला जाता है एक प्लांट के द्वारा। यहाँ पे एक ये बात कहा जा रहा है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है फील्ड वगैरह खेत वगैरह में, तो वो सड़ गल के पच जाता है। उसके बाद उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ज़मीन के द्वारा सोखा चला जाता है या प्लांट के द्वारा वो सोखा चला जाता है। और प्लांट को बढ़ने में क्या होता है और भी यानी कि अच्छा होता है प्लांट, ताकि मोटा भी हो जाता है इससे। Since only few centimeter of the top layer of the soil support plant growth, कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर आपका है जो क्या करता है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो सपोर्ट करता है प्लांट को किस पे, बढ़ने के लिए। कुछ ही सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब इतना सा होगा, कुछ ही सेंटीमीटर जो क्या करता है पौधा को बढ़ने में मदद करता है। ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर, इतना सा ये 2 सेंटीमीटर के लगभग। सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज द न्यूट्रिएंट। ये प्लांट क्या करता है, इस प्रकार से न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करता है। Thus the turning and loosening of soil is a very important, और सॉइल को टर्निंग करना और लूजनिंग करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप को खेती करने के लिए लूज करना, सॉइल को टर्न करना, ये एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। द प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लफिंग। देखिए तो लूजनिंग एंड टर्निंग, जो हम लोग सॉइल को, मिट्टी को जो लूज़ कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, टिलिंग या प्लफिंग। ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है। टिलिंग क्या है, हल जोतना। प्लफिंग का भी मतलब होता है हल, या टिलिंग आप बोल सकते हैं या प्लफिंग बोल सकते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लफ, एंड प्लफ्स आर मेड अप ऑफ वुड या आयरन ऑफ। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। द प्लफ field may have clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs, leveling and the field beneficial for sowing as well. Irrigation, leveling soil done and the help of leveler. Sometime manure is added to the soil before tilling. Sometime manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure सॉइल, द सॉइल मॉइस्टेंड एंड बिफोर सोइंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम लोग क्या किए, सॉइल को लूज़ किए, लूज़ करने के बाद क्या करेंगे, उनको बोएंगे। फसल बोने के बाद क्या करेंगे, मैन्योर, खाद वगैरह डालेंगे। खाद वगैरह डालने के बाद क्या करना, उसे इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है खेत की। अब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिया गया है जिससे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर खेती किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, आपको इन्हें हम लोग इम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स, यानी कि सॉइल में जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहता है उनके बोलते हैं क्लम्प्स, उन्हें ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है बेटर यील्ड, यानी कि अच्छा उपजाऊ होने के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ये जो है कि किया जाता है बहुत ही सारा टूल से, औजार समझे। द मेन टूल यूज्ड पर्पस द प्लफ, होई, कल्टीवेटर। मेन टूल जो है आपको वो है हल और होई। होई किन्हें बोलते हैं, कोदाल को। और कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब जो कल्टी होता है, ये एक प्रकार का आपको कल्टीवेटर भी बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट में आता है, हल टाइप का ही रहता है। और आपको यहाँ पे जानना है प्लफ, प्लफ के बारे में। प्लफ क्या होता है, दिस इज अ being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer the crop, removing the weeds and turning the soil। यानी कि ये प्लफ हल का क्या काम है, यानी कि सॉइल को ये भी क्या करता है, टर्न करता है, और फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, और वीड्स को भी वो वीड्स मीन्स क्या हुआ, जंगल को भी क्या करता है, रिमूव करता है, और मिट्टी को भी टर्न करता है, बदलते रहता है। इधर से फिर एक बार गया तो फिर मिट्टी बदला। तो दिस इज़ मेड ऑफ वुड इज ड्राउन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। और ये पहले के ज़माने में ये बुल्स, हम 2 पेयर रहता था बुल से, और बुल से क्या करता था, बुल मतलब भैंस वगैरह से ये हल को जोता जाता था। अदर नेम ऑफ एनिमल, हॉर्स जैसे आपको कैमल वगैरह हो गया। कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन, ये क्या कंटेन करता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप को, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्लफ शेयर के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा। एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप शेप का रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लफ शेयर बोलते हैं।
द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग लॉग वुड विच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। और प्लफ शाफ्ट किन्हें बोलेंगे? जो लॉन्ग लंबा जो रहेगा लकड़ी वाला, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? प्लफ शाफ्ट के नाम से जानते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम ऑफ विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। और दूसरा क्या होता है? बुल का जो नेक होता है उन पे वो अटैच रहता है। जैसा कि आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ, आप डायग्राम पे भी देख सकते हो उन्हें। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। इस एक प्रकार से क्या करता है? वो मैन जो है वो ईजी वे में ऑपरेट करता है, उन्हें हल चलाता है। और यहाँ पे जानना है आपको इग्नियस वुडन प्लफ। इग्नियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नो वाट्स। आप इसे डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। होई के बारे में बताया मैंने, एक उदाहरण होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये इन जनरली तौर पे वीड्स से मतलब होता है जंगल वगैरह को साफ करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने में। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड वुड होता है आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट आयरन इज मिक्सड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइन ब्लेड इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल। और ये किसके द्वारा पुल्ड किया जाता है? एक एनिमल के द्वारा पुल्ड किया जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, होई का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कल्टीवेटर के बारे में बताया जा रहा है कि कल्टीवेटर नाउ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। अब के दिन में क्या किया जाता है? हल किससे डन किया जाता है? एक ट्रैक्टर के द्वारा। द कल्टीवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर क्या करता है? अपना टाइम को एक प्रकार से क्या कर रहा है? वो सेव कर रहा है। क्यों? पहले के ज़माने में जो था बुल वगैरह से हल जोता जाता था, अब क्या है? ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आ गया तो ये क्या किया? आपको टाइम को क्या किया? ये सस्ता है, यानी कि कम समय लगने लग गया है बाद में। अब यहाँ पे जानना है सोइंग। सोइंग का मतलब क्या हुआ? सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन की। यानी सोइंग का मतलब होता है बोना। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स। हमें बोने से पहले देखना है कि जो सीड है उनका क्वालिटी कैसा है, गुड है या अच्छा है या नहीं है। वैरायटी चेक करके ही बोना चाहिए। फार्मर प्रेफर टू द यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर क्या करता है? प्रेफर करता है कि हमें अच्छा यील्ड मिले ताकि मेरा क्या हो? फसल अच्छा उपजाऊ हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स का हम लोग सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे? और यहाँ पे है आर देयर सीड्स विच फ्लोट, यानी कि ऑन वाटर, यानी कि जो भी सीड आपको ऊपर में पानी के फ्लोट करेगा, हेलेगा, तो वो सीड क्या है? आपको सही नहीं है, वो खराब है, उन्हें हम लोगों को अलग कर देना है। वुड दोज लाइटर या हेवियर देन दोज विच सिंक। और जो भारी होगा, हैवियर होगा, वो अंदर दब जाएगा, और जो लाइटर होगा वो ऊपर में हेलेगा। वाई वुड दे लाइटर। क्यों लाइटर हुआ? क्योंकि वो क्या है? डैमेज सीड है, यानी कि खराब सीड है। बिकॉम होलो, और उसके अंदर क्या हो जाता है? होल टाइप का हो जाता है। और दस लाइटर, इसी प्रकार से वो क्या है? लाइटर, हल्का है। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसीलिए ये क्या कर रहा है? पानी पे हेल रहा है, पानी के ऊपर। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो क्या है? सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स को, यानी कि अच्छा हेल्थी सीड्स को सेपरेट करने का फ्रॉम अ डैमेज इस जीवन से। यानी कि आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ओवरऑल माने कि आप मार्केट से सीड खरीद के लेकर आते हैं, उन्हें क्या करना? फर्स्ट आपको पानी में रखना है, पानी में थोड़ा पानी ऊपर तक रहना चाहिए, और जो सीड आपको ऊपर पे हेलेगा, फ्लोट करेगा, उसे आपको क्या कर देना है? बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि वो अनहेल्थी है और डैमेज सीड्स है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क नाउ अबाउट दिस टूल्स यूज्ड सोइंग सीड्स। अब ट्रेडिशनल टूल है कुछ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल के बारे में है। ये ट्रेडिशनल का मतलब क्या हुआ? पुराने ज़माने में किस प्रकार से ये सब टूल किया जाता था। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स, यानी कि सीड को बोने के लिए किस प्रकार का सीड्स किया जाता था, आप डायग्राम में देख सकते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल। फनल टाइप का होता है, यानी कि एक टीप टाइप का जो है, इन्हें क्या बोलते हैं? फनल शेप का। पास्ड थ्रू द 2 or 3 पाइप्स एंड हैविंग शार्प इंड। और इंड क्या होता है? उसका पतला होता है। This end pairs into the soil and place seed there. अब डायग्राम में भी देख करके समझ सकते हैं। The sufficient sunlight and nutrient and water from the soil at time few plants may have removed prevent overcrowding. ओवरग्राउडिंग यानी कि प्रिवेंट करना चाहिए हम लोगों को, न्यूट्रिएंट वगैरह, पानी वगैरह उसको सफिशिएंट देना चाहिए ताकि वो ओवरक्राउडिंग
से बचे। अब यहाँ पे कुछ है सीड ड्रिल के बारे में आपको जानना है। सीड ड्रिल क्या होता है? ये नाउ डेज में द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब के ज़माने में क्या किया जा रहा है, ये ट्रैक्टर का हेल्प लेकर के उसे ड्रिल किया जाता है, खोदा जाता है। दिस इज सॉ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। और एक यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली का मतलब 2 है तो 2 ही सेंटीमीटर लिया जाता है। इक्वल डिस्टेंस पे उसको डेप्थ करती है, उनकी गहराई होता है। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. और इन्हें इसलिए गहराई में सीड को डाला जाता है क्योंकि ये बच सके बर्ड्स, चिड़िया वगैरह के खाने वगैरह से। चिड़िया वगैरह यानी कि उन्हें क्या करे, बीच ऊपर रहेगा तो वो उसे इटेंड कर सकता है, खा सकता है। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं और सेव टाइम और लेबर का भी इस्तेमाल हो, टाइम कम बचता है ताकि इजी वे में वो पेनिट्रेट हो जाए, अंदर चला जाए। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरग्राउंडिंग प्लांट। यानी कि आपको सीड के बीच की दूरी को भी देखना है कि आप कितना दूरी में सीड को क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। ये नहीं कि सीड को नज़दीक नज़दीक में बो दिए तो उस तरह में पौधा आपका क्या होगा, सही नहीं होगा। एक डिस्टेंस पे आपको देना है जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, सबका बराबर रहना चाहिए। जैसा कि सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट ये तो बता चुके हैं आपको, फ्यू प्लांट से ये है। अब हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।